अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पासपोर्ट तो बहाना है। 25 करोड़ भारत के मुसलमानों को लाइन में लगवाना है। जब से विदेश मंत्रालय का आदेश आया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यात्रा का प्रूफ है, ट्रैवल प्रूफ है, उसके बाद से ही पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोग घबराए हुए हैं। पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं लग रहा है कि अब मुझे नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नागरिकता का प्रूफ नहीं है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। गृह मंत्री का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। तो फिर प्रूफ क्या है? कौन से डॉक्यूमेंट से नागरिकता मिलेगी? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हर भारत के मुस्लिम समाज तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि उल्टे हाथों से केंद्र सरकार जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाने जा रही है, बैकडोर से एनआरसी लाने जा रही है। इसीलिए तो इतना बड़ा आदेश आया है पासपोर्ट को लेकर। तो आप लोगों को सावधान हो जाना है, आप लोगों को सतर्क हो जाना है और अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लेना है, नागरिकता का प्रूफ को तैयार कर लेना है। जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वही दस्तावेज को आप लोगों को तैयार कर लेना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर पहले एसआईआर कराए और अभी भी एसआईआर चल रहा है। उसके बाद केंद्र सरकार जो है मकान सर्वे करा रही है, और मकान सर्वे जैसे ही कंप्लीट होगा, एसआईआर जैसे ही पूरा होगा, केंद्र सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाएगी। और वहां पे आप लोग फंसेंगे, वहां पे आप लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, वहां पे आप लोगों को बड़ी समस्या होगी। ऑलरेडी असम में एनआरसी हो चुकी है। 18 लाख लोगों का नाम एनआरसी से बाहर हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। भारत में नागरिकता का फैसला सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रावधानों के आधार पर होता है, केवल पासपोर्ट के आधार पर नहीं। 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था और उस एक्ट में बताया गया था कि आप लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, आप लोग किस तरीके से जो है नागरिकता लेंगे। मगर उस वक्त जो है पासपोर्ट को भी बताया गया था, मगर विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट तो नागरिकता का प्रूफ नहीं है। भारत में नागरिकता का फैसला जो है 1955 के आधार पर होता है। पासपोर्ट बनवाने के लिए कई दस्तावेज, पुलिस वेरिफिकेशन और पहचान की जांच होती है। फिर भी कानून के अनुसार ये अंतिम नागरिकता प्रमाण नहीं माना जाता। यानी कि जब आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो आपको अलग अलग दस्तावेज देना पड़ेगा, साथ में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सही तरीके से जांच होती है। मगर विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी अकेला नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। ना तो वोटर आईडी कार्ड से आपको नागरिकता मिलेगी, ना तो आप लोगों को आधार कार्ड से नागरिकता मिलेगी, ना तो आप लोगों को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र से आप लोगों को नागरिकता मिलेगी।
अब बात ये आती है कि फिर नागरिकता कैसे मिलेगी। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नागरिकता साबित करने के लिए कई मामलों में अलग अलग दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए कई मामलों में अलग अलग दस्तावेज, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम समय समय पर बदले हैं। आपको पता है कि जब SIR शुरू हुआ था उस वक्त भारतवासी घबरा गए थे, भारतवासियों में हड़कंप मच गया था। उसके फौरन ही बाद बाज़ाब्ते नागरिकता को लेकर जो है केंद्र सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया और केंद्र सरकार का कहना था कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 1987 के बीच में जिनकी पैदाइश हुई है उनको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है उनको नागरिकता जो है माता पिता के आधार पर मिलेगी। जिनकी पैदाइश 3 दिसंबर 2004 के बाद हुई है उनके लिए जो है नियम थोड़ा सा अलग रखा गया था कि माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट्स लगेगा और दोनों का डॉक्यूमेंट जो है भारत का ही होना चाहिए। भारत में आज भी करोड़ों मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र या पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे भविष्य में दस्तावेज संबंधित चुनौतियां होगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि भारत में करोड़ों मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके पास ना तो जन्म प्रमाण पत्र है, ना तो नागरिकता संबंधित कोई भी दस्तावेज है। तो फिर उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी? यदि कभी नागरिकता पर विवाद होता है तो पुराने स्कूल रिकॉर्ड, देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर केंद्र सरकार NRC लाती है और लाएगी, ये सभी को पता है, तो पुराने स्कूल रिकॉर्ड आप लोगों को संभाल के रख लेना है। माता पिता के दस्तावेज आप लोगों को संभाल के रख लेना है। भूमि रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण पत्र जो है देखे जाएंगे। अब बात ये आती है कि नागरिकता का सबसे ठोस प्रूफ क्या है। नागरिकता का सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि जब से SIR शुरू हुआ था उस वक्त से आपके 1000 मर्तबा कानों में बात गई थी कि नागरिकता का सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ है पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र। मैंने कई वीडियो बनाया था, मैं खुद ही आप लोगों से बोला था, क्योंकि भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं अक्सर मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं, अक्सर वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे पर्सनली कमेंट्स करते हैं, मुसलमानों से हमारी बातचीत होती रहती है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नागरिकता का प्रूफ जो है पासपोर्ट भी है और जन्म प्रमाण पत्र भी है, मगर आपको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता का प्रूफ नहीं बताया और विदेश मंत्रालय ने जो बताया कि नागरिकता का प्रूफ नहीं है पासपोर्ट, उसके बाद से ही भारत में जो है हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को जो है प्रूफ नहीं बताया, मगर सुप्रीम कोर्ट तो अभी नहीं बताया। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, बॉम्बे हाई कोर्ट बड़ा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही मानना होगा, सभी को, पूरे भारतवासियों को मानना होगा। और आप अगर मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको मैं कई मर्तबा बता चुका हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, जन्म प्रमाण पत्र है। और 27 अप्रैल 2026 के बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। तो पहली तो ये बात हो गई कि जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा। क्योंकि मैंने अभी जो पढ़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें क्या बताया गया है कि एक जो है ठोस प्रूफ कोई नहीं है, मगर अगर आप मिलाकर दस्तावेज तैयार कर लेते हैं और जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो उसके आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी।
तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक या दो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करना है। अब आपको कम से कम 5 से 7 डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करना होगा, तभी जाकर आप लोगों को डायरेक्ट जो है नागरिकता मिलेगी, वरना फिर आप लोग नागरिकता से वंचित रह जाएंगे। और बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग जो कमेंट्स करते हैं कि मोहम्मद भाई एनआरसी नहीं आएगी, तो क्या कभी आपने सोचा था कि भारत सरकार जो है एसआईआर कराएगी? कभी आपने सोचा था कि मकान सर्वे होगा? आप लोग इतना ज़्यादा गाफिल क्यों हैं? आप लोग अभी भी मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? जब आपके सर पर खड़ी हो जाएगी एनआरसी तभी आपको समझ में बात आएगी। अब तो देख लिया, विदेश मंत्रालय का भी स्टेटमेंट आ चुका है पासपोर्ट को लेकर के, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। क्यों स्टेटमेंट आया है? 10 साल पहले स्टेटमेंट नहीं आया था, 20 साल पहले स्टेटमेंट नहीं आया था। क्यों अभी स्टेटमेंट आया? क्योंकि अभी नागरिकता को लेकर जो है पूरे भारत में जो है प्रक्रिया समझ सकते हैं कि चलने जा रही है। ऑलरेडी जो है एनआरसी असम में हो चुकी है एक राज्य में। तो आप लोगों को पहली बात तो हल्के में मत लीजिए, वरना आने वाले वक्त में आपको दिक्कत होगी। अभी आप बंगाल की हालत देख सकते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा। बंगाल में 92 लाख यानी कि 92 लाख लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हो गया। उस वक्त ममता बनर्जी थी, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हुई। मुसलमानों को लगा कोई बात नहीं, एसआईआर से ही तो बाहर हुआ, क्योंकि 27% मुसलमानों का नाम बाहर हुआ है बंगाल में। वहाँ पे चुनाव हुआ, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब वहाँ की हालत जाकर आप देख लीजिए, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो पहली बात तो आप लोग हल्के में क्यों ले रहे हैं बार बार? मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोग हल्के में मत लीजिए। अब देखिए आप लोगों को क्या क्या दस्तावेज तैयार करना है। तो पहले तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आपके पास पासपोर्ट अभी भी होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट भले ही जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, मगर सपोर्टिंग प्रूफ अभी भी है। क्योंकि विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नागरिकता का सिर्फ और सिर्फ जो है पासपोर्ट प्रूफ नहीं है, मगर जो है पासपोर्ट जो है एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जरूर है। वो अभी आपको पता है कि लगातार जो है वरिष्ठ जितने भी वकील हैं, सिब्बल हैं, या फिर जो है और भी जो बड़े बड़े जो है वरिष्ठ वकील है, वो लगातार बात को उठा रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है पासपोर्ट को लेकर जो है नया आदेश को जारी करे, कोई नया प्रावधान लाए। तो अभी सिर्फ और सिर्फ विदेश मंत्रालय का आदेश आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है। तो आपके पास पासपोर्ट, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र को लेकर भी स्टेटमेंट आया है, मगर आपको जो है निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों को तैयार करना होगा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र भी जो है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो आप लोग जो है निवास प्रमाण पत्र जो है जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही बताया था कि निवास प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने बताया है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बताया नहीं है। तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास हर हालत में होना चाहिए। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपका होगा घर का रिकॉर्ड, भूमि का रिकॉर्ड। अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर के पास 1987 से पहले वाला कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो समझ लीजिए कि आपको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि एक कानून बनाया गया है। जब 1987 से पहले जो है यानी कि 1955 में एक कानून बना था, तो उसमें बताया गया था कि 1987 से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसके आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि 2019 में असम में एनआरसी हुई, वहां पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही बातें बताई गई, मगर बहुत सारे लोगों ने दस्तावेज दिया 1987 से पहले, फिर भी उनका नाम एनआरसी की सूची में नहीं आया, क्योंकि टोटल 18 लाख लोगों का नाम जो है एनआरसी से बाहर हुआ। क्या कभी आप लोग मान सकते हैं कि 18 लाख लोग जो है दस्तावेज नहीं दिए होंगे, जिसमें बहुत सारे आर्मी वाले भी हैं, मिलिट्री भी है, उनका भी नाम जो है सूची में शामिल नहीं हुआ।
तो देखिए वो लोग भी दस्तावेज दिए मगर उनके दस्तावेज में जो है त्रुटि थी, दस्तावेज में गलती थी। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपके पास 10 डॉक्यूमेंट्स है तो 10 में जो है आपके पास जो है सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। नेम, फादर नेम, डीओबी, एड्रेस, फोटो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सब में सेम होना चाहिए। वहां भी यही मामला हुआ कि उनका अगर नाम बाहर हुआ तो उन्होंने बड़ी बड़ी गलती किया। जब गलती किया तो उनका नाम जो है बाहर हो गया। तो आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें। पहली बात तो आप लोग माइंड में ये बैठा ले कि सब में जो है सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी असम में एनआरसी हो चुकी है और वहीं से मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वही प्रोसेस पे जो है पूरे भारत में जो है एनआरसी होगी। तो अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लें, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है आप लोग तैयार कर लें। और अगर आपके पास जो है माँ बाप का डॉक्यूमेंट्स है, भूमि का कागजात है मगर उसमें कुछ त्रुटि है, जैसे केवाला में कुछ गलती है, खतियान में कुछ गलती है, रजिस्ट्री के कागजात में कुछ गलती है, जमाबंदी में कुछ गलती है, तो उसको सही करवाने की कोशिश करें। भले अभी 2000 रुपये खर्च हो रहा, 5000 रुपये खर्च हो रहा, 10,000 रुपये खर्च हो रहा, आप लोग खर्च कर लें, आप लोग जो है खर्च कर दें। क्योंकि अगर आप अभी खर्च करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना अगर आप 1000 या 2000 रुपए के चक्कर में आप जो है रुकेंगे तो किसको दिक्कत होगी? आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, आपका नाम जो है SIR से जो है बाहर हो जाएगा। तो जो भी मैंने आपको बताया सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास मगर उसमें कुछ त्रुटि और समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स जरूर करें, मैं कमेंट्स का फौरन जवाब दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आगे की प्रक्रिया जो है क्या करना है। और इस चैनल को आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आपको पता है कि नागरिकता को लेकर जो है घमासान चल रहा है, नागरिकता को लेकर जो है पूरे भारत में चर्चा चल रही है। तो इसीलिए जो है कोई भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आप तक जरूर जो है वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आने वाले वक्त में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो।